जी सर। ठीक है, जब आते रहेंगे। हाँ, दिस इज पेज नंबर 1 और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो इसकी पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था? पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर कहाँ तक हो गया था पिछली क्लास में? हेलो, पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया था, है ना? और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता दिया था क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। सिर्फ एंगल हुआ था क्या बता के? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, री-एंटर कर ले। सर पिछली आपने क्लास तो में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं हम? ठीक है, ध्यान देना। लेट F is equals to 10 Newton and this is along east। तो इसमें दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक हो गया उसका न्यूमेरिक पार्ट या जिसको आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, और एक पार्ट कौन सा है? डायरेक्शन। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज दियर मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द डायरेक्शन। ये बेटा डायरेक्शन है, और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ f या फिर सिंपल f। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं किसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इज डिनोटेड बाय द गिवन नोटेशन मॉड ऑफ f वेक्टर, या फिर आप उसको सिंपल इस तरह के लेटर से डिनोट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, एक ही बात है। और जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो सिर्फ ये वाले पार्ट को लिखना, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डज नॉट हैव द डायरेक्शन। और मॉड हमने लगा दिया, इसका मतलब इसमें नेगेटिव भी नहीं आएगा, ये इसमें नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं ये देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ये वेक्टर है कोई 10 न्यूटन along east, 10 न्यूटन is the direction and along east, sorry 10 न्यूटन is its magnitude और ये इसका डायरेक्शन है। तो जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखते हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ये इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। आप इस वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हो -10 न्यूटन along west +10 न्यूटन along ईस्ट लिखो या -10 न्यूटन along वेस्ट लिखो, एक ही बात होती है ना? 10 न्यूटन along ईस्ट लिखो या -10 न्यूटन along वेस्ट लिखो, एक ही बात होती है ये। कैसे? ठीक है, एक ही बात है ये। 10 न्यूटन along ईस्ट लिखो या -10 न्यूटन along वेस्ट लिख दो, एक ही बात होती है। तो जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, इसमें माइनस का साइन भी नहीं आएगा, इसमें माइनस का साइन भी नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। मतलब मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आता है? हाँ नहीं आता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान रखना। इट इज always a positive value without direction,
विदाउट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी नहीं आता। जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। सिर्फ क्या लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। मतलब ये न्यूमेरिक पार्ट, पॉजिटिव वैल्यू आप लिखते हैं वहां पे। तो जब भी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, सो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? समझ सर गए? वंस मोर। ठीक है, देखो सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जैसे यहाँ पे लिखा 10 न्यूटन एंड इट इज अलोंग ईस्ट, या फिर आप इसको -10 न्यूटन अलोंग वेस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट कहलाता है ये मैग्नीट्यूड है। ये इतना जो पार्ट है इसका विदाउट नेगेटिव साइन, ये मैग्नीट्यूड है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज 10 न्यूटन नेगेटिव ऑफ अलोंग वेस्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड में हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये जो पार्ट है इसका ये डायरेक्शन को शो करता है, दिस शोज द डायरेक्शन। तो जब हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, और उसमें डायरेक्शन आप नहीं लिखते हो, उसमें डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये है, और ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। अब इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। ठीक। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 में, कुछ और एग्जांपल जिसमें आपको मैग्नीट्यूड बताना है वेक्टर का। Now this is पेज नंबर 2। यहाँ पे राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे मैं लिखूं राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्वेश्चन के फॉर्म पे हम समझते हैं इसको। क्वेश्चन है राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखना है, तो क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड देयर आर 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 15 मीटर एंड दिस इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे, मान लो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज एक्स डैश, तो ए वेक्टर 15 न्यूटन और मीटर है। मतलब ये यहाँ कहीं पे आप ऐसे शो करोगे, ठीक है, डायग्राम पे आप इसको ऐसे शो करोगे, समझ गए ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ 15 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर है यहाँ पे। तो इसको आप ग्राफ में ऐसे बनाओगे, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वेक्टर को आप ऐसा शो कर दोगे यहाँ पे, मान लो ये ओ से लेकर पी तक है, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ओपी
इसके मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से लिखोगे, ये ऐसा, या सिंपल ए लेटर से डिनोट कर दो और इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 मीटर। दिस इज द आंसर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको लेने की जरूरत नहीं है और ना तो डायरेक्शन बताने की जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना, ये ईस्ट का डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पे कोई वेक्टर इस तरह से बना हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज वेक्टर आर, ओ से लेकर पी तक। तो वेक्टर आर लिखोगे क्या, यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 10 मीटर है। तो दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर एंड इट इज 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू सिर्फ कितना आएगा 10 मीटर। तो जब आप वेक्टर लिखते हो तो वेक्टर में विथ डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सिर्फ उसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको लिखना पड़ता है। समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, इस पे ये y डायरेक्शन है, दिस इज y एंड नीचे की तरफ y डैश, मतलब नीचे का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है आपका, और इस पे कोई वेक्टर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, दिस इज f इक्वल्स टू 12 न्यूटन है। तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर f इज 12 न्यूटन, इट इज along negative y direction, negative y direction. So therefore मैग्नीट्यूड ऑफ f या फिर सिंपल f, ये इसके बराबर आएगा 12 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है, देख लो अच्छे से। मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन नहीं लिखा जाता। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसका न्यूमेरिक पार्ट देखा जाता है। या फिर एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे ये आपने लिया और यहाँ पर से 53 डिग्री का एंगल है और ये F इक्वल्स टू सपोज 20 न्यूटन है। दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, और इधर पे ईस्ट और इधर पे आएगा नॉर्थ, और आपका जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर को पढ़ोगे कैसे, दिस वेक्टर F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड इट इज 53 डिग्री फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आप सिंपल F लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। समझ गए कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं लिखा जाता, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। अभी कोई डाउट है तो पूछो किसी को, किसी को कोई डाउट है क्या? सर एक मिनट देखने दो। हाँ देख लो आप लोग। यस सर। ठीक है, देखो अभी। हाँ सर मैं री एंटर कर रहा हूं। हाँ कर ले रही है। देखो पेज नंबर 3 है वहाँ, पेज नंबर 3, इस पे ध्यान देना। पेज नंबर 3 पे वैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना। ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज x डैश एक्सिस, ये ओरिजिन है ना? तो आपने ये पढ़ा है कि भाई ओरिजिन के राइट साइड में जो नंबर लिखे जाते हैं आपके, दिस इज +1 +2 +3 +4, लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे जाते हैं -1 -2 -3,
लेकिन हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो ओवरऑल यहां से ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पूरा, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन के राइट साइड पे रहो, आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर भी हो, तो लेफ्ट से राइट जो डायरेक्शन है दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ये अपोजिट डायरेक्शन इसका कौन सा आएगा, इधर का नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। ये इस साइड का जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब आप यहां पर भी हो, पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। यहां से ओरिजिन से इधर का ये पॉजिटिव एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड यहां से इधर का जो डायरेक्शन दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन डायरेक्शन यहां से अगर कोई इधर जा रहा है तो वो ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, एक और डायग्राम ले रहा हूँ मैं, दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x एंड दिस इज x डैश। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई वेक्टर ऐसा लिख दिया, ये दिस इज एनी वेक्टर, ये कोई वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ पे, या कोई यहाँ से इधर पे जा रहा है, मान लो ये वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, 10 मीटर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन आप वेक्टर ए को क्या लिखोगे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 10 मीटर एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई वेक्टर है, ये दिस इज एनी वेक्टर, अदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर बी सपोज यहाँ पे 15 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर ले लूंगा इसको, दिस इज 8 मीटर। तो बी के बारे में क्या बोलोगे, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। मतलब आपको नेगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस नहीं देखना है, आपको डायरेक्शन देखना है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो नेगेटिव एक्सिस पे भी है और वो इधर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्सिस पे भी है और इधर है तो उसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे एक और वेक्टर ले लो c एंड c इज इक्वल टू सपोज 6 मीटर है, तो व्हाट अबाउट द c वेक्टर, c वेक्टर इज इक्वल टू 6 मीटर एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर मान लो यहाँ पर कोई वेक्टर है ऐसा, दिस इज वेक्टर d एंड इट इज 8 मीटर, तो इसको क्या बोलोगे, d को, वेक्टर d इज इक्वल्स टू 8 मीटर और इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन। अभी समझ गए या नहीं, डायरेक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन बचा है क्या? नो सर। देख लो अच्छे से, तो पॉजिटिव एक्सिस होना अलग बात होती है और पॉजिटिव डायरेक्शन होना अलग बात है। कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है तो भी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे हो सकता है। समझ गए, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, डायरेक्शन अलग चीज होती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस अलग बात होती है। समझ गए? हाँ, अगर आप उसकी लोकेशन बोलोगे, वेक्टर ए इज लोकेटेड एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो लोकेशन ठीक है उसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया? तो पोजीशन या लोकेशन अलग बात होती है और डायरेक्शन अलग बात होती है। क्लियर हो गया या डाउट है कोई अभी भी? नो सर। हो गया सर। क्लियर हो गया बेटा? यस। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी जल्दी से। तो डी वाले में एक्स आना चाहिए था ना, एक्स डायरेक्शन। किस पे? अच्छा हाँ सॉरी,
डी वाले में ना मैंने वो गलती से वाई लिख दिया यहाँ पे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कोई बात नहीं सर। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। लिए सर। ले लिए? यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन अब पेज नंबर 4। तो डायरेक्शन और पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई। कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तब भी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, ये अलग अलग बात है, और पोजीशन अलग बात होती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पेज नंबर 4 पे आता हूँ। नाउ पेज नंबर 4 देखो, हमने क्या क्या देखा था? वेक्टर के बीच में एंगल देखा था हमने, है ना, और आज अपन ने उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ इक्वल वेक्टर किसको बोलोगे? पैरेलल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे अपन आते हैं यहाँ पे पहले। टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हाँ ध्यान देना, टाइप्स ऑफ वेक्टर सबसे पहले देख लो इस पे, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर मतलब जिनका फिक्स पोल होता है या फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, which have fixed initial point, fixed initial point, जिनका और फिक्स्ड पोल, और फिक्स्ड पोल, जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है उनको पोलर वेक्टर बोलते हैं। इनके एग्जांपल आएंगे आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब इनका इनिशियल पॉइंट या फिर पोल इनका फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है और ये मान लो डिस्प्ले, ये इस पाथ से पहुंचते हुए यहाँ पे गया, दिस इज द पाथ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट यहाँ पे आया है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये फिक्स हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ये इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स है और ये फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। तो इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। और दूसरा जो टाइप है दैट इज एक्सियल वेक्टर। दूसरा जो टाइप है दैट इज एक्सियल वेक्टर। और भी टाइप है बट अभी मैं ये बता रहा हूँ एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल किसको बोलोगे? which does not have fixed initial point, fixed initial point, और इनका जो डायरेक्शन होता है एक्सियल वेक्टर का, ये किधर होता है? which does not have fixed initial point and direction is along axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन में होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे आपके घर में फैन चल रहा होगा, अगर आप फैन के मोशन को देखें तो यहाँ पे सपोज दिस इज एनी फैन,
ये मैंने एक फैन बना दिया और ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को AOR शॉर्ट फॉर्म से मैं लिखूंगा। और ये जो फैन है मान लो इस तरह से घूम रहा है, ये ऐसा, ये फैन है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बेटा इस टाइप में जैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें अपन, अब इसके एग्जांपल देख लें यहाँ पे। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं, जिनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। बाकी ज्यादा अपन नहीं बता सकते। तो इसका जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो ये एक्सिस पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा से मैंने डिनोट किया यहाँ पे, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इनका डायरेक्शन कैसे लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ऊपर लेना है कि नीचे लेना। अभी आपको बस इतना ही देखना है कि जो एक्सियल वेक्टर होते हैं इनका डायरेक्शन एक्सिस पे होता है, और एक्सिस पे ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, एक्सिस पे ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ये जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं ये डिस्कस करूंगा इनके डायरेक्शन के बारे में। बस अभी इतना समझ लो कि जो एक्सियल वेक्टर होते हैं इनका डायरेक्शन along the axis of rotation होता है। ठीक है, समझ गए? पैरेलल वेक्टर को बता रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। देन पेज नंबर 5 अब। हाँ, नाउ पेज नंबर 5। देन अब आप देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में थर्ड पॉइंट आएगा पैरेलल वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मान लो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो अगर एंगल 0 डिग्री का है तो आप उनको क्या बोलोगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। जैसे मान लो इधर पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। तो ये कोई वेक्टर है इधर पे, दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स टू 10 मीटर। ये कोई वेक्टर बी है, दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये कोई वेक्टर है वेक्टर सी, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 10 मीटर। समझ गए या नहीं? तीनों का डायरेक्शन किधर है यहाँ पे, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तीनों का डायरेक्शन। ठीक है, तीनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तीनों वेक्टर यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो देयरफॉर वेक्टर A is parallel to वेक्टर B is parallel to वेक्टर C। समझ गए कि नहीं? तीनों वेक्टर यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड पे है, तो ये पैरेलल के लिए आप इस तरह से लिख दोगे। और फिर यहाँ पे आएगा इक्वल वेक्टर, फोर्थ पॉइंट पे इक्वल वेक्टर। इसमें बताओ इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं इन तीन में से? इन तीन में से इक्वल कौन कौन से हैं? ए सी। हाँ, ए और सी। एक और मैंने डी बनाया यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। वन मिनट। हाँ, इसको 5 मीटर पर सेकेंड ले लो।
इनमें बताओ, ये चारों पैरेलल हैं, चारों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, बट इक्वल कौन कौन से हैं? इक्वल A and C. ACD क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो पर सेकंड है ना। हाँ, पर मीटर सेकंड। पर सेकंड मतलब वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो इक्वल वेक्टर मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ थीटा इक्वल्स टू 0 एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, also represent same physical quantity, also represent same physical quantity, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, उनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पे therefore वेक्टर A is equals to वेक्टर C। समझ गए? वेक्टर A is not equals to वेक्टर D। क्लियर हो गया? बट ये चारों पैरेलल थे, लेकिन इक्वल इनमें सिर्फ A और C वेक्टर हैं। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? इक्वल वेक्टर और इस पे नहीं है? अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? सर थीटा 180 डिग्री कैसा रहेगा? थीटा 180 डिग्री मतलब बता रहा हूँ अभी, रुका, एंटी पैरेलल के लिए आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले। सर हाँ, बोलो, हेलो। अगर डायरेक्शन अपोजिट रही तो भी ऐसा ही रहेगा ना? नहीं, फिर वो एंटी पैरेलल कहलाएंगे और नेगेटिव वेक्टर अपन बोलेंगे, वहां पे थोड़ी अलग डेफिनेशन आएगी, बता रहा हूँ अभी उसमें। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, अब पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन अभी। पेज नंबर 6। अब पैरेलल के बाद अपन देखेंगे एंटी पैरेलल एंड नेगेटिव वेक्टर। नाउ फिफ्थ, एंटी पैरेलल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस पे मैंने यहाँ पर इसको सी को अपोजिट कर दिया, तो इसको भी अपोजिट कर दिया डायरेक्शन। देख लो अभी, ये डायरेक्शन मैंने अपोजिट किया है, सी का और डी का। ठीक है, तो इनमें एंटी पैरेलल कौन कौन से हैं? अभी एंटी पैरेलल कौन कौन से हैं? ए और सी और डी। ए सी एंड ए और सी, और ए और डी एंटी पैरेलल है ना। सी और डी तो पैरेलल हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन पे। तो एंटी पैरेलल कौन कौन से हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ठीक है, फिर आपका बी और सी भी और बी और डी भी है ना, बी एंड सी एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। समझ गए? एंटी पैरेलल, एक इधर एक अपोजिट। एंगल कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री का बन गया। अब आते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर। सर हाँ सर, इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती इक्वल होने की? नहीं, पैरेलल और एंटी पैरेलल देखने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एंगल देखना पड़ता है। समझ गए या नहीं? पैरेलल और एंटी पैरेलल देखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए या नहीं? अब आते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर if theta equals to 180 degree and have same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, या फिर
सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो इनमें बताओ नेगेटिव वेक्टर कौन कौन से हैं? नेगेटिव सर सी और डी। ए और सी ना, वेक्टर ए वेक्टर सी ना। यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, आप ऐसा लिखोगे, या फिर आप ऐसा लिख दो वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी और वेक्टर सी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? अरे क्लियर हो गया? नहीं, कोई डाउट? नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ? सर सी और डी होगा ना, सेम मैग्नीट्यूड था ना? बेटा ये मीटर पर सेकंड है, ये तो इक्वल हो गए, सॉरी ये तो इक्वल भी नहीं है, ये सिर्फ पैरेलल है। सी और डी पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। ए 10 मीटर और सी माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन पे है ना 10 मीटर सी वाला। सी और डी पैरेलल है, सिर्फ इक्वल नहीं है। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में। मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट भी देखना है, ध्यान रखना, समझ गए? मैग्नीट्यूड के साथ में आपको यूनिट भी देखना है। अरे समझ गए या नहीं? ओके सर। सर माइक म्यूट हो गया आपका। सर स्क्रीन अटक रही। नेगेटिव वाले को भी देखो, और कोई डाउट है तो पूछो अभी नेगेटिव वेक्टर के लिए। स्क्रीन अटक गई है। स्क्रीन मेरे तरफ से बराबर है बेटा, आपके तरफ से ही होगी कोई दिक्कत। मेरे तरफ से बराबर है। री एंटर कर। हाँ ठीक है, री एंटर कर ले। हेलो सर। हाँ सर आपने कहा था कि मतलब कि मैग्नीट्यूड, ये एंटी पैरेलल नहीं समझे सर। एंटी पैरेलल में बेटा सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक इधर दिख रहा आपको, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अरे ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। और सी किधर दिख रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। यस सर। देखो मैग्नीट्यूड दोनों के +10 है। अगर आप ए का मैग्नीट्यूड देखोगे दिस इज 10 मीटर और आप सी का मैग्नीट्यूड देखोगे तब भी वो भी 10 मीटर है। लेकिन अगर आप सी वेक्टर को लिखोगे, जैसे वेक्टर ए अगर आपको लिखना दिस इज 10 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। वेक्टर सी को लिखोगे दिस इज 10 मीटर एंड इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये ऐसा लिखना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो जब आप नेगेटिव वेक्टर लिखते हो, ये एरो बना हुआ, मॉड नहीं लगाया मैंने, वहां एरो बनाया वहां पे। अभी समझ गए? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, सामने माइनस का साइन लगा है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? सर बट आपने तो कहा था मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कि सेम रहना चाहिए, यूनिट भी सेम रहना चाहिए। हाँ सही तो है ना। तो ए और सी में ही तो दिख रहा है ना, बी में मीटर पर सेकंड है और डी में भी मीटर पर सेकंड है। तो ए और डी कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, सिर्फ एंगल लिखा है। अच्छे से पेज को पढ़ो पहले एक बार। इक्वल वेक्टर में सब कुछ सेम रहना चाहिए, ठीक है? इक्वल वेक्टर में सब कुछ सेम रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अभी मिटा दूं, आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। यस सर। हो गया? डन? आगे बढ़ूं आप? यस सर। ठीक है, अभी देखो
देखो पेज नंबर 7 अभी, हाँ पेज नंबर 7। अब कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इनको बताना। यहाँ पर एक कार हमने लिया, हाँ ये एक कार है और ये वाले डायरेक्शन को आप प्लस ले लेना, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ का, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हो, ये इसकी वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी में जो एक्सीलरेशन लग रहा है ये भी इसी डायरेक्शन पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी एक अलग वेक्टर होता है और एक्सीलरेशन अलग वेक्टर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर? तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखोगे आप? दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन आप क्या लिखोगे? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आप लिख दोगे, समझ गए? या फिर आप सिर्फ यहाँ पे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड लिख देना, तो ये प्लस साइन का मतलब ये इधर पे। और एक्सीलरेशन वेक्टर को आप क्या लिखोगे? दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन भी किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। या सिंपल इसको आप प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये पैरेलल वेक्टर हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहीं पे मैं ले रहा हूं। सपोज दिस इज द कार, अगेन इधर पे वेस्ट है, इधर पे ईस्ट है, ये डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हो, तो ये वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, बट जो एक्सीलरेशन है ये पीछे की तरफ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बोलोगे आप अब यहाँ पे? वेलोसिटी वेक्टर को क्या बोलोगे? वेलोसिटी वेक्टर इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और या फिर आप इसको प्लस 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। एंड एक्सीलरेशन वेक्टर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या -2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए या नहीं? सेकंड स्क्वायर है सर। हाँ सॉरी, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर थे, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। माइक म्यूट करो अंशु। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच में? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री। यहाँ पे कितने का एंगल दिख रहा है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड 180 एक्सीलरेशन इज 180 डिग्री। अभी समझ गए या नहीं? यस सर सर। एंगल नहीं समझा। क्या एंगल नहीं समझा। अरे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में सेकंड वाले डायग्राम में कितने का एंगल दिख रहा है? एक सामने है ईस्ट की तरफ, एक पीछे की तरफ है वेस्ट की तरफ, तो एंगल कितने का है? यस सर समझ गया। अभी समझ गया? पहले वाले डायग्राम में देखो, अब सर पहले अगर वाले डायग्राम में एंगल कितने का दिख रहा है? 0 का। दोनों सेम 0 डायरेक्शन है ना, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, मतलब एंगल 0 डिग्री का है। क्लियर हो ओके गया? सर। हाँ बोलो। सर अगर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट लिखे और डायरेक्शन नहीं लिखे तो नहीं होता? चलेगा ना तो भी, क्योंकि आपने राइट साइड का डायरेक्शन प्लस ले लिया है और आपने एक्सीलरेशन को सिर्फ -2 लिख दिया, तब भी चलेगा ना बेटा। ओके ठीक है, सर। हेलो, समझ गए? ओके सर। हाँ तो अभी ये एंगल वगैरह समझ में आ गया? पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोई डाउट अभी? नो सर। आगे बढ़ने वाला हूं मैं। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। हाँ यस सर।
नाउ पेज नंबर 8, यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट अभी, यूनिट वेक्टर। सर ये भी कोई टाइप, हाँ सर ये टाइप है ना? हाँ टाइप है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलोगे? which have magnitude 1। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ, हाँ री एंटर कर रहा बोला। हाँ ठीक है, री एंटर कर। which have magnitude 1 मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड 1 होगा, सिर्फ 1। it only represent direction, it only represent direction, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। which have magnitude 1, it only represent direction, it does not have unit, it does not have unit and dimension, इसमें कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ ये डायरेक्शन को बताता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, यूनिट वेक्टर। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं आप? ए कैप, कैपिटल ए कैप, बी कैप, ए बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप एक्सेट्रा। तो ये यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हो, ठीक है। सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है यूनिट वेक्टर। सिंबल, यूनिट वेक्टर के सिंबल इस तरह से बनते, ध्यान रखना। तो सिंबॉलिकली इनको यूनिट वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपको वेक्टर के ऊपर क्या लगाना पड़ता है? एक कैप लगाना पड़ता है, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। ए कैप, कैपिटल ए कैप, बी कैप एक्सेट्रा, आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ब्लर आ रहा है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं ना? डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये आएगी कि इफ ए बी एनी वेक्टर, ए कोई वेक्टर है, then unit vector along vector A is defined as, A के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा, दिस इज गिवन बाय A कैप, और इसको लिखोगे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दो, तो ये A कैप बन जाएगा, जिसका डायरेक्शन किधर आएगा? वेक्टर A की तरफ जिसका डायरेक्शन आएगा। If A be any vector, then unit vector along A is defined as A cap is equals to vector A divided by magnitude of vector A। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझ लो। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा वेक्टर A इक्वल्स टू 10 मीटर along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है वेक्टर ए। सो देन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? देन ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सो देयरफॉर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। हाँ, बोर्ड ब्लर आ रहा है। नहीं ना बेटा, इधर से सही है ना बोर्ड, इधर से सही है। 10 मीटर, अच्छा ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले आप लोग, एग्जांपल बाद में बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक आप लोग नोट करो यूनिट वेक्टर के बारे में, फिर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। सर मैं वापस री एंटर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कर ले रही है। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। लिखते कैसे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो अच्छे से।
लिखा ही नहीं अभी तो। यस ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल और इसमें यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। देखो अभी दिस इज पेज नंबर 9, यूनिट वेक्टर पे ध्यान देना। फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसको समझाने के लिए। इफ वेक्टर f is equals to 10 Newton and this is along पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है, देन यूनिट वेक्टर along vector f is denoted by f cap। तो f cap कैसे लिखोगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो दिस इज 10 न्यूटन along पॉजिटिव x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 along पॉजिटिव x डायरेक्शन बचा। तो यहाँ पर कोई यूनिट भी नहीं आई और ना ही, ठीक है, यूनिट नहीं आई, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आई? 1, ना तो कोई डायमेंशनल फार्मूला रहेगा इसका। तो 1 along पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज द f कैप हियर। इसलिए मैंने शुरू में प्रॉपर्टी आपको लिखाया था कि यूनिट वेक्टर सिर्फ किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, कोई यूनिट नहीं होती और ना ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, सिर्फ ये डायरेक्शन को बताता है। तो यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। देखो अच्छे से, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। कोई डाउट अभी? नो सर। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ले लिए? यस ठीक, थोड़ा सा और अभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए ना मैथमेटिशियन ने पहले से यूनिट वेक्टर बना के रखा हुआ है कि भाई एक्स एक्सिस की तरफ आप यूनिट वेक्टर किसको लोगे, वाई एक्सिस की तरफ क्या लोगे। आपको इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सीधा सीधा दिया हुआ है, पेज नंबर 10, सीधे सीधे ध्यान रखना। पेज नंबर 10, यूनिट वेक्टर along x, y and z direction। यूनिट वेक्टर along x, y and z डायरेक्शन ये पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। मतलब ये आपके 3 एक्सिस हो गए यहाँ पे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो x एक्सिस की तरफ का जो यूनिट वेक्टर रहेगा, x एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर ये कौन सा रहता बेटा? इधर का i कैप। y एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप होता है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा, दिस इज माइनस j कैप। ये वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस i कैप और नेगेटिव z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस k कैप। तो ये फिक्स हो गए।
आई कैप का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैप? अगर कहीं लिखा है इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस आई कैप का मतलब क्या होगा? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। ऐसे ही फिर जे कैप, के कैप इनके लिए, ठीक है। अब इसका फायदा ये है, जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो वेक्टर ए लिखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखना, जबकि आप सीधा सीधा लिख सकते हो 10 मीटर आई कैप। तो आप इतना पूरा ना लिख के सिर्फ 10 मीटर आई कैप लिख दोगे तो इतने से भी काम चल जाता है। आपको 10 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिख दो, 10 मीटर अलोंग 10 मीटर आई कैप लिख दो आप, इतने में भी काम हो जाएगा। ये फायदा इसका। तो ये जो नोटेशन है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये पहले से डिफाइंड है, मैथमेटिशियंस ने इनको पहले से ही डिफाइन कर दिया है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 15 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 15 न्यूटन माइनस माइनस जे जे कैप नेगेटिव। अकेला लिख दो, या माइनस 15 न्यूटन जे कैप लिख दो। तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना छोटे से फॉर्म पे इसको लिख सकते हो। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ये पहले से फिक्स है आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म पे। तो आप बहुत लंबा जो डायरेक्शन बताने के लिए, अगर एक्स डायरेक्शन है या वाई डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो वो डायरेक्शन आप सीधे सीधे बच सकते हो आई कैप या जे कैप लिखकर। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? जी सर। यस सर। ओके।